प्रश्नमाला 4। प्रश्नमाला 2 और 3 पहले हमने अपलोड कर ली हैं, वह ज़रूर देखें। और प्रश्नमाला 4 यहाँ से शुरुआत करेंगे आज। दो चरों वाले रेखीय समीकरण और असमीकाएँ। रेखीय समीकरण मैंने पहले बताया था, जिसमें घात 1 होती हैं। x या y की घात अगर 1 हो तो वह रेखीय समीकरण कहलाती है। दो चरों का मतलब क्या होता है, इसमें दो चर होंगे। प्रश्नावली 3 में अधिकांशतः एक ही चर था x, और इसमें क्या होगा, x के साथ में y भी होगा, मतलब दो चर होंगे। इसे लिखेंगे कैसे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। उसमें क्या था, सिर्फ x था, इसमें x के साथ में क्या है, y भी है। कैसे लिखेंगे, a को लिखता हूँ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें, एक तो दो चर आ गए x और y, रेखीय समीकरण जिनकी घात 1 होती है, दोनों सही है। अब क्या करना है, इनके गुणांक, जैसे इसको मान लेते हैं 1 1 1, इनको मान लेते हैं 2 2 2, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनके मध्य, गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। इनके बीच में संबंध देखकर अपने को क्या करना है, इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है कि इसका हल क्या होगा। जैसे इसके 3 टाइप होते हैं, 1 2 और 3। जैसे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा अगर अपने को ये पता होगा कि अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होगा कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा और संगत होगा। भुजाएं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, यानी प्रतिच्छेद करेगी। दोनों जो रेखाएं हैं ये आपस में इंटरसेक्ट करेगी, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर इसका और इसका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू, अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो इक्वेशन, जो समीकरण होगी उसका अद्वितीय हल होगा, यानी यूनिक और संगत होगी। भुजाएं और इंटरसेक्ट करेगी आपस में, दोनों रेखाएं आपस में काटेगी एक बिंदु पर, वह बिंदु कहलाता है अद्वितीय सॉल्यूशन, अद्वितीय बिंदु। ठीक है ना। अब 3 टाइप में से एक तो हो गया ये बराबर, नॉट इक्वल टू। दूसरा क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा, a1 a2 बराबर होगा b1 b2। ठीक है ना। अब दोनों इसी से बनेगा, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। दोनों बराबर है तो इसके साथ में क्या है, c1 c2 भी लिख लेते हैं, c1 अपॉन c2 c1 अपॉन c2। अब क्या होगा, एक में तो c1, ये दोनों तो पहले बराबर नहीं थे, तो ये इक्वेशन क्या बनी थी, अद्वितीय, संगत और प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर ये दोनों बराबर है तो दो इक्वेशन बनेगी, एक तो c1 c2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, या फिर ये तीनों ही बराबर होंगे। अगर यह c1 c2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 या a1 a2, तो क्या होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। वह क्या रहेगी, समांतर रेखाएं होगी। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती है क्या, नहीं मिलती है। नहीं मिलती तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो रिजल्ट, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। अगर c1 c2 बराबर नहीं होंगे इसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। दोनों रेखाएं समांतर होगी और असंगत होगी। समांतर रेखा कैसे, जैसे ये इधर जा रही तो ये भी इधर जा रही, अब ये आपस में किसी बिंदु पर काटेगी भी नहीं तो कोई भी अपने को रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब देखो, अब यदि ये तीनों ही बराबर हो, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 हो, तो इसके क्या हो गया, इसका मतलब होता है ये जैसे रेखाएं है तो ये भी
समपाती रेखाएं होगी, ये इसके ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब क्या, ये इस बिंदु पर मिल रही, इस बिंदु पर मिल रही, इस बिंदु पर मिल रही, इसका मतलब मेनी सॉल्यूशन होंगे, अनेक हल, अनेक हल होंगे। और रेखाएं क्या होगी, संगत, रेखाएं संगत होगी, समपाती होगी, एक दूसरे के समपाती होगी। चलो, इससे आपकी पूरी प्रश्नावली सोल्व हो जाएगी। इनको अच्छे से समझ लो। दो रेखाएं हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 हो तो उसका मतलब अद्वितीय हल होगा, संगत होगी रेखाएं और आपस में प्रतिच्छेद करेगी रेखाएं। अगर a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 हो तो मेनी सॉल्यूशन होंगे, रेखाएं संगत होगी और समपाती होगी। अगर c1 c2 नॉट इक्वल टू b1 b2 या a1 a2 हो तो रेखाएं समांतर होगी, समांतर मतलब एक ही दिशा में, और कोई हल नहीं होगा और असंगत रेखाएं होगी। अपने को सिर्फ पूरे चैप्टर में यही करना है कि रेखाएं संगत है या असंगत है, समांतर है या प्रतिच्छेदी है, या अद्वितीय हल है या अनेक हल है, बस यही निकालना अपने को। तो शुरू करते हैं प्रश्नमाला 4.1। का पहला क्वेश्चन, 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a1 a2 b1 b2 a1 अपॉन b1 b1 अपॉन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की तुलना द्वारा ज्ञात कीजिए कि रेखीय समीकरण संगत है या असंगत है। हमें सिर्फ ये बताना है कि समीकरण संगत है या असंगत है। पहला क्वेश्चन है 2x माइनस 3y बराबर 8। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 6y बराबर 9। हमें बताना है पहले क्वेश्चन में यह संगत है या असंगत है, संगत और असंगत। संगत कब थी, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 था, पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन क्या थी, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब संगत थी। असंगत कब थी, जब यह नॉट इक्वल टू था। चलो अपने को इस फॉर्म में बदलना है। पहले तो 8x को इधर लेके आ जाओ, इसको भी ऐसे कर लो। अब इक्वेशन क्या थी अपनी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन की तुलना करने पर a1 क्या आया 2, a2 क्या आया -3, c1 क्या, b1 क्या आया -3, c1 क्या आया -8। चलो a2 क्या आया 4, b2 -6, c2 -9। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 रखने पर 2/4 बराबर 3/6
ठीक है, दोनों बराबर किया, -8/-9। देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग 1/2, 1/2, 8/9। ये दोनों इक्वल है क्या? नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मतलब असंगत होंगे। समीकरण के युग्म, रेखीय समीकरणों का यह युग्म असंगत है। दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। दिए गए समीकरण का एक तो रेखाएं समांतर होगी, कोई हल नहीं होगा तथा असंगत होगी। आंसर क्या होगा? दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, रेखाएं समांतर होगी तथा असंगत होगी। असंगत होगी, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन दे रखी है अपने को 3x - y = 2, 6x - 2y = 4। इक्वेशन में बदलने पर 3x - y - 2 = 0। इसको यही चेंज कर देते हैं, 6x - 2y - 4 = 0। a1x + b1y + c1 = 0। a2x + b2y + c2 = 0। तुलना करने पर इक्वेशन 1 और 2 को की तुलना करने पर a1 = 3, b1 = -1, c1 = -2, a2 = 6, b2 = -2, c2 = -4। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 रखने पर क्या आया? 3/6 = -1/-2 = -2/-4। 3 से काटा 1/2, माइनस से माइनस कटा 1/2, माइनस से माइनस कटा 2 का भाग दिया 1/2, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2। इसका मतलब क्या हुआ? समीकरण के युग्म संगत हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ समीकरण के युग्म संगत हैं। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं इसे? इसके अनेक सॉल्यूशन हैं और रेखाएं समपाती हैं, आपस में एक दूसरे से गुजरती हैं। तो लिखेंगे किसे इसे लैंग्वेज में? आंसर समीकरण के युग्म संगत हैं, रेखाएं समपाती हैं और समीकरण के अनेक हल हैं, ठीक है ना। इसका देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 2x - 3y - 2 = 0। दूसरी इक्वेशन है 4x - 4y - 5 = 0।
तुलना करने पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशनों को आपस में तुलना कराने पर a1 क्या आया 2, a2 क्या आया 4, b1 माइनस 2, b2 माइनस 4, c1 माइनस 2, c2 माइनस 5। देखो 2/4 बराबर -2/-4 बराबर -2/-5। काटो 1/2, 1/2, 2/5। इसका मतलब क्या हुआ a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या है, असंगत है, समीकरण असंगत हैं और रेखाएं आपस में समांतर हैं और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, रेखीय समीकरणों का युग्म असंगत है, अतः रेखीय समीकरणों का युग्म असंगत है। रेखाएं परस्पर समांतर है तथा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। कैसे निकालना था, ये सब क्वेश्चन इससे सोल्व हो रहे हैं। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो अद्वितीय हल होगा, संगत हल होगा और रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो रेखाएं समांतर होगी, कोई हल नहीं होगा और असंगत होगी। अगर तीनों ही बराबर हो तो अनेक हल होंगे, रेखाएं समपाती होगी और संगत होगी, संगत युग्म होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4/3x प्लस 2y माइनस 8। दूसरा वाला इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको इधर पक्षांतर करके सीधे ही लिख लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तुलना करने पर a1 क्या आया 4/3, a2 क्या आया 2, b1 क्या आया 2, b2 क्या आया 3, c1 क्या आया -8, c2 क्या आया -12। तुलना करने पर 4/3 इंटू 2 बराबर 2/3 बराबर -8/-12, 2/3 बराबर 2/3, 4 से काटा, माइनस से माइनस कट गया, 4 से काटा 2/3, मतलब क्या हुआ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों ही बराबर है, तीनों ही बराबर है तो क्या बताया था मैंने, रेखाएं युग्म संगत होगा, रेखाएं समपाती होगी और समीकरण के अनेक होंगे। समीकरण के युग्म, आंसर में क्या लिखेंगे, समीकरण के युग्म
समीकरण के युग्म संगत होंगे, रेखाएं समपाती और अनेक हल होंगे। मतलब रेखाएं आपस में एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेगी। आज के वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।